तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की कहानी है दो ऐसे लड़कियों की जिनके साथ कुछ लोग बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती है और अपना बदला लेती है। तो दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले ये चैनल थोड़ा नया है तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यार मूवी की शुरुआत दो लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है जिनका की नाम कैटी और नैन्सी होता है और वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट होती है। तो यार वो दोनों अपनी स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फॉर्म में जाने वाले थे। तो इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसी बहाने कोई नया जगह घूम लेंगे। देन यार फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है कि केटी और नैन्सी के अंकल जेसन उन्हें लेने के लिए आते हैं। जिसके बाद केटी और नैन्सी अपने अंकल के घर जाते हैं जहाँ पर वो लोग जेसन की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और यार वो उन्हें मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद यार कैटी और नैन्सी सोचती है कि हम नए शहर में आए हैं तो हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिफ्री रख लेती है। अगले दिन फिर वो और जेसन साथ में बस स्टॉप पे बस का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद जेसन उन्हें बोलता है कि एग्रीकल्चर फॉर्म पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना और इस पे वो बोलता है कि तुम लोग कोड वर्ड का इस्तेमाल करना, जैसे कि कोई भी वर्ड, और हाँ बार बार एक ही अल्फाबेट का यूज मत करना, हमेशा अलग अलग अल्फाबेट का यूज करना। देन यार फिर वहाँ पे दो लड़के गुजरते हैं जो कि केटी और नैन्सी को देखते हैं। देन यार फिर कैटी और नैन्सी उसे इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि कैटी और नैन्सी एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों लड़के भी आए हुए थे जो कि वहाँ रोड पर कैटी और नैन्सी को घूर रहे थे। देन यार फिर वो दोनों लड़के कैटी और नैन्सी के पास आते हैं और उससे बात करने लगते हैं और वो बताते हैं कि उसका नाम जेड और लुकस था। इसके बाद यार जेड और लुकस बोलते हैं कि यार तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो इस पे यार नैन्सी बोलती है कि हम लोग एग्रीकल्चर फॉर्म में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। देन यार फिर उधर से जेड बोलता है कि हम लोग भी एग्रीकल्चर फॉर्म ही जा रहे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। देन यार फिर लोग मना कर देते हैं। इसके बाद जेड और लुकस वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नैन्सी मान जाती है और वो दोनों फिर उसके साथ चले जाते हैं। यार उन्हें डर तो बहुत लग रहा था लेकिन फिर फाइनली उन लोग चल ही जाते हैं। देन फिर जेड और लुकस उन्हें एग्रीकल्चर फॉर्म में नहीं ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। तो यार उससे पहले वो केटी और नैन्सी को अपना घर ले जाते हैं जो कि एक सुनसान जंगल के बीच में था। वहाँ पर केटी और नैन्सी लुकस के मॉम से मिलती है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि यार तुम लोग कुछ पी लो। उसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो लुकस की मॉम उन्हें कॉफी पीने के लिए देती है। तो जब कैटी और नैन्सी कॉफी पीते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है और यार वो सोचते हैं कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है। देन फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं बट थोड़ी दूर भागने के बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद लुकस और जेड उन्हें उठा के ले आता है। इसके बाद उनकी जब सुबह में नींद खुलती है तो वो लोग अपने आप को घने जंगल में कंटेनर में पाते हैं। यार इससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेड आता है जो उन्हें बताता है कि तुम जंगल में ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो नैन्सी को उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया था और तुमने लास्ट टाइम मैसेज में एप्पल लिख कर भेजा था। तो इसका मतलब क्या है। जिस पर केटी उसे बताती है कि ये कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वो दोनों सेफ हैं। इसके बाद वो रिप्लाई कर देता है कि हम सब ठीक हैं और कोड में एप्पल भी लिख देता है। इसके बाद वो केटी और नैन्सी को उसके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस आ जाता है जिससे कि केटी और नैन्सी मदद मांगती है। बाद में फिर उन्हें पता चलता है कि यार वो पुलिस भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था और यार वो लोग ये देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनते हैं वो लोग। इसके बाद वो वायग्रा की गोली खाता है और रेफली को चुनता है और इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद फिर हम उस आदमी को कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने केटी के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती की थी। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जिसे नैन्सी और केटी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल का 2 बार रिप्लाई किया था। फिर केटी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी को भेजते हैं जो कि उसके पेट पर एक जले हुए सिगरेट लगा देता है जिससे केटी जोर जोर से चीखने लगती है और इसके बाद वो केटी के साथ जबरदस्ती करता है। और यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे, यानी कि वो लोग केटी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। इधर जेसन नैन्सी और केटी के बारे में एग्रीकल्चर फॉर्म में कॉल करता है। देन इससे पता चलता है कि वो दोनों तो यहाँ पर आए ही नहीं है। यहाँ पर जेसन समझ जाता है कि वह दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए जेसन उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाता है। इधर केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि अब ज्यादा कस्टमर आने वाला था। उसके आने से पहले उसके चेहरे पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है। इसके बाद जेड और लुकस केटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क को उतार देते हैं ताकि कस्टमर उनके चेहरे को देख करके चूज कर सके। इसके बाद केटी सुअर के मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर वह कस्टमर नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब केटी नैन्सी को देखती है तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इधर जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहाँ पर वही आदमी मिलता है और फिर जेसन केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताते हुए कहता है कि वह भी एक FBI एजेंट है। इस पर वह पुलिस बोलता है कि आपको कैसे पता कि वह दोनों किडनैप हुई है। इसके बाद वह कहता है कि उसने अपने भतीजी कैटी को एक कोड एक ही बार इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही कोड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वह पुलिस इस खबर
को उनके पास भेज देता है और कहता है कि उसके अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने उसको गलत कोड वोट दिया था। इसके बाद वो जेड को कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर बोलता है कि लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाना लगाना होगा वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। और साथ ही वह कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। केटी अपने कंटेनर के पास खड़े होकर चुपके से उन दोनों की बात सुन रही थी। इधर जेसन उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर केटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। इसके बाद जेसन वहां पर काम कर रहे एक आदमी से नैन्सी और केटी के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी उसके गाड़ी के बारे में बताता है। इधर केटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने नैन्सी के साथ जबरदस्ती की थी और वह नशेड़ी आदमी से कहता है कि हम जल्दी वापस आएंगे, तब तक तुम इन पर नजर रखना। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद केटी उस नशेड़ी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। और वो जब नशेड़ी के पास जाती है तो उसकी गर्दन पर बहुत तेजी से काट देती है, जिसके बाद उसके गले से बहुत ज्यादा खून बहता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहीं पे छुप जाती हैं और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो उसकी गाड़ी को चुपके से लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो लोग एक स्टोर में जाकर बहुत ही अजीब सा खतरनाक सामान खरीदती हैं, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ा, किले और भी बहुत सारे खतरनाक सामान। इसके बाद नैन्सी शॉप वाले से उसके घर का एड्रेस पूछती है। इस पर वो शॉप वाला उसके घर का एड्रेस बताता है। इधर जेसन कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे उसके घर का एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने घर में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर केटी और नैन्सी आती हैं और टेनिस बॉल पर कीले लगाकर उसके चेहरे पर मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पे बंधा हुआ पाता है। उसके बाद ऐसा न करने के लिए वो उन्हें बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था, तो वो लोग उसका बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद केटी और नैन्सी उससे सुअर के मांस वाले आदमी के बारे में पूछते हैं और उसका एड्रेस बताने के लिए बोलते हैं और इसे बहुत ज्यादा धमकाते हैं। तो इस पे वो मांस वाले आदमी का एड्रेस दे देता है। इसके बाद वो दोनों बेसबॉल को उसके पीछे घुसा देते हैं। इससे वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, जिसे सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर जेसन को वो मरा हुआ मिलता है। तभी उसे घर के पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो जब तक गाड़ी को देखने के लिए बाहर निकलता है तब तक केटी और नैन्सी वहाँ से निकल चुकी थी। इसके बाद जेसन दोबारा पुलिस स्टेशन में जाता है और उसी पुलिस से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। इसके बाद वह केटी को कॉल लगाने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन उस पुलिस के पास है। इससे पहले जेसन कुछ कर पाता कि वो पुलिस वाला गन पॉइंट करके उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इधर नैन्सी और केटी उस मास्क वाले आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वह सुअर वाले मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि चर्च का फादर था। इसके बाद नैन्सी बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है और वो फादर उसे पहचान लेता है। तभी केटी उसके पीछे से सर पर अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद केटी और नैन्सी फादर को चर्च के बाहर लेके रोड पे आते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर वहीं पे जला देते हैं उसे। इधर जेसन को उस पुलिस ने किडनैप करके रखा हुआ था। इसके बाद वो फिर 2 और नई लड़कियों को किडनैप करके लाता है और जब वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है तभी पीछे से नैन्सी और केटी आकर उसके सर पर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को चेयर पे बंधा हुआ पाता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी वो दोनों गन से सिर्फ एक गोली डालकर उसे डराने लगते हैं और वो दोनों उस पे बारी बारी करके गन से शूट करने लगते हैं, लेकिन वह सभी शूट से बच जाता है। इसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। देन अगले ही समय केटी उस पे गोली चलाती है तो शूट हो जाता है और यार वहीं पे वो मर जाता है। इसके बाद केटी और नैन्सी उन दोनों लड़कियों को आजाद करके उनसे जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लड़कियां जेसन को बताती है कि वो लड़कियों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। इस पर जेसन तुरंत समझ जाता है कि वो केटी और नैन्सी ही थी। इसके बाद हम लोग अगले सीन में लूकस की मॉम को देखते हैं जो कि अपने घर में ड्रिंक कर रही थी और तभी उसे अजीब सा नशा लगता है और इससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को घर के नीचे बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और उन दोनों ने लूकस को भी वहाँ पे बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद वो लोग लूकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर कहती है कि वो अपनी मॉम को मारे और उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन लूकस अपनी मॉम को नहीं मार पाता है। देन फिर वो लोग उसे शूट कर देते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद उसकी मम्मी केटी और नैन्सी को लूकस की मम्मी केटी और नैन्सी को पैसे का लालच देते हुए कहती है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। यह सुनकर नैन्सी और केटी बहुत ही ज्यादा हंसती है और वो कहती है कि हमें पैसा नहीं, हमें तो सिर्फ बदला चाहिए। एंड इसके बाद वो लोग कटर मशीन लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेसन नैन्सी और केटी के घर जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नैन्सी और केटी दोबारा एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल के साथ जा रही थी और लास्ट में वो एग्रीकल्चर फार्म पहुंच जाती है। तो यार इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अजनबी इंसान पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड यार बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।